अस्सलाम वालेकुम माय डियर लर्नर्स। आज बेसिकली हमारे पास, अब मैं आपको बेटी टॉपिक नंबर 3 बता रही हूँ। देखो, टॉपिक नंबर 1 लोकेशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड था और क्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड था। अब मैं आपको बता रही हूँ बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर एंड सोर्सेज ऑफ रेनफॉल। दिस इज माय सेकंड टॉपिक। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को दोबारा से थोड़ा सा डाउट है तो मैं आपको दोबारा से इस वीडियो में रिकॉल कर देती हूँ। दैट माय डियर लर्नर्स, इन पेयर्सन एडिक्सल ज्योग्राफी में, जिसका कोड है 4PA/02, हमारे पास कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। ठीक है, हमारे पास सिलेबस है और इस सिलेबस को हम गो थ्रू करते हैं। आपके पास ज्योग्राफी में 3 सेक्शंस है, सेक्शन ए, बी एंड सी। ये टॉपिक सेक्शन ए का है, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली बेटे आपके पास पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रेनफॉल। ठीक है, पहला नहीं, सॉरी, थर्ड टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रेनफॉल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। तो माय डियर लर्नर्स, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा, तो टेम्परेचर कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कि यानी कोई बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है वो टेम्परेचर बताता है। इसी तरीके से जो मेट्रियोलॉजिस्ट हैं, मेट्रियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हु स्टडी अबाउट क्लाइमेट। तो बेटे जितने भी मेट्रियोलॉजिस्ट होते हैं माय डियर लर्नर्स, वो बेसिकली क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं, क्लाइमेट पे फोकस करते हैं, राइट। और ये जो मेट्रियोलॉजिस्ट है बेसिकली, ये आपको समझने की जरूरत है कि वो क्लाइमेट को स्टडी भी करते हैं और क्लाइमेट के एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे फोकस भी करते हैं। यानी वो टेम्परेचर को भी देखेंगे, वो रेनफॉल को भी देखेंगे, वो ह्यूमिडिटी को भी देखेंगे और वो एयर प्रेशर को भी देखेंगे, राइट। हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मतलब वो पहला फैक्टर जो कि टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर को टोटल बेटे 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर नंबर 1, इसको कहते हैं हम लैटिट्यूडनल इफेक्ट। ठीक है, लैटिट्यूड किसको कहते हैं? बेटे आपके पास जमीन के बीच से एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है, उसको आप कहते हो इक्वेटर। क्या कहते हो? इक्वेटर। जो लाइंस उस इक्वेटर के ऊपर होती हैं उनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। जो लाइंस उस इक्वेटर से नीचे होती हैं उनको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बेसिकली इसलिए बनाए गए थे ताकि किसी जगह की एब्सोल्यूट लोकेशन मालूम कर सके। अब बेसिकली लैटिट्यूड टेम्परेचर से कैसे कनेक्टेड है, इस चीज को समझो। बेटे जो जगहें इक्वेटर के करीब होती हैं, दे रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। और जो जगहें इक्वेटर से दूर होती हैं, दे आर नॉट रिसीविंग डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। यानी जो जगहें इक्वेटर के करीब है वहां पे शॉर्टर एंगल बन रहा है, और जो जगह इक्वेटर से दूर है वहां पे लॉन्गर एंगल बन रहा है, राइट। तो बेसिक इसको उसको कहते हैं हम लैटिट्यूडनल इफेक्ट। पहला बेसिकली आपके पास अफेक्ट है टेम्परेचर का, उसको हम लैटिट्यूडनल इफेक्ट कहते हैं। लैटिट्यूडनल इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो जगह लैटिट्यूड के करीब होंगी वहां पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी, तो दोस प्लेसेस विल बी हॉटर एंड वार्मर देन द प्लेसेस which are away from the equator. This is known as latitudinal effect. दूसरा फैक्टर है बेटे जिसको हम कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहते हैं। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट में क्या होता है? द प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, वो जगहें जो इक्वेटर से दूर हैं, राइट, दे हैव दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ सी ऑन देम। यानी बेसिकली वो जगहें जो समंदर से दूर है, सॉरी, उनके ऊपर समंदर का कोई असर नहीं है। यानी वहां पे समंदर की ठंडी ठंडी हवाएं नहीं आती। यानी वो समर्स में शदीद गर्म है और वो विंटर्स में शदीद ठंडी है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ आवर ओन प्लेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लिविंग इन बहरिया टाउन, इफ यू आर लिविंग गुलशन इकबाल, तो वो प्लेसेस समंदर से बहुत दूर है। तो जो जगहें समंदर के करीब होती हैं उनका समंदर का असर उन जगहों पर होता है, और जो जगहें समंदर से दूर होती हैं, राइट, उन पे समंदर का असर नहीं होता। तो दे आर एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। गॉट इट? फिर आ जाते हैं थर्ड फैक्टर जिसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। अब मेरे बच्चों देखो, एल्टीट्यूड किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने समझ लो ये माउंटेन है। जितना हम समंदर के करीब होते हैं बेटे, उस वहां पे वाटर वेपर ज्यादा होते हैं। ये वाटर वेपर सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटे कि जो रिलेशन है टेम्परेचर का, राइट, और आपके पास टेम्परेचर के साथ एल्टीट्यूड का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर एल्टीट्यूड कम है तो टेम्परेचर ज्यादा है, एल्टीट्यूड ज्यादा है तो टेम्परेचर कम। ओके, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं हमारी एयर थिन होने लगती है,
हमारी एयर लाइट होने लगती है, उसमें कम वाटर वेपर्स होते हैं, राइट। और ये जो वाटर वेपर्स कम होते हैं माय डियर लर्नर्स, उससे क्या होता है? उससे होता ये है कि आपका टेम्परेचर जो है वो गिरता है, क्योंकि वाटर वेपर्स ही तो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर। एल्टीट्यूड ज्यादा, टेम्परेचर कम। एल्टीट्यूड कम, टेम्परेचर ज्यादा, बिकॉज वाटर वेपर समंदर के करीब ज्यादा होते हैं। अब हम आते हैं बेटा क्लाउड कवर पे ऊपर। कभी कभी आपने देखा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल धूप हो रही है, एकदम से आसमान पे बादल आ गए, होता क्या है बेटे? टेम्परेचर एकदम गिरता है, ड्रॉप होता है। ड्रॉप होने की वजह ये होती है कि जो सराउंडिंग जितनी भी सूरज की रोशनी होती है, उसको क्लाउड्स ब्लॉक कर देते हैं, वो जमीन के अंदर एंटर नहीं होता, राइट। तो ड्यूरिंग द डे टाइम अगर क्लाउड कवर होता है तो टेम्परेचर गिरता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम अगर क्लाउड कवर आसमान में होगा, बादल आसमान में होंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा बढ़ेगा। टेम्परेचर इसलिए बढ़ेगा बच्चों, क्योंकि आसमान दोपहर रात के वक्त बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आती, बल्कि जमीन की एब्जॉर्ब हीट बाहर निकलने की कोशिश करती है। ऐसा होता है ना? तो इसको कहते हैं हम बेसिकली क्लाउड कवर, इफेक्ट ऑफ क्लाउड कवर ऑन टेम्परेचर। लास्ट आ जाता है बेटा एंगल ऑफ द सन। यू नीड टू रिमेंबर कि जमीन अपने गिर्द भी घूम रही है और सूरज के गिर्द भी घूम रही है। इस रोटेशन और रेवोल्यूशन के दौरान कुछ जगहें जमीन के सूरज के करीब हो जाती है, कुछ जगहें सूरज से दूर हो जाती हैं, कुछ की तरफ हमारा अर्थ की एक्सिस टिल्टेड हो जाती है, तो वहां पे समर सीजन आता है, लॉन्गर डेज शॉर्टर नाइट्स, और अर्थ की एक्सिस कुछ जगहों से दूर हो जाती है, क्योंकि वर्टिकली भी एक एक्सिस है जमीन की जो कि आपके पास प्लेसेस की तरफ टिल्टेड होती है। समझ आ रही है बात? सूरज की तरफ टिल्टेड होती है। सो ड्यूरिंग द रोटेशन अगर अर्थ की एक्सिस सूरज की तरफ टिल्टेड हो जाए, इसको हम कहेंगे कि समर सीजन बिगिन हो गया। और अगर कुछ जगहों से आपके पास अर्थ की एक्सिस अवे हो जाए, तो वहां पे विंटर सीजन आ जाता है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एंगल ऑफ द सन ऑन टेम्परेचर। तो हमने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े? हमने सबसे पहले बात की लैटिट्यूड की, फिर हमने बात की कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की, फिर हमने बात की एल्टीट्यूड की, फिर हमने बात की आपके पास क्लाउड कवर की, फिर हमने बात की एंगल ऑफ द सन की। तो बेटी वो किसी भी फैक्टर से आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है? ये अभी मैं आपको नोट से भी रीड करवा देती हूँ। अब आ जाते हैं बेटे सोर्सेज ऑफ रेनफॉल पे। और माय डियर लर्नर्स, आपको पता होना चाहिए कि दूसरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन रेनफॉल है। तो देयर आर वेरियस नेटवर्क जो पाकिस्तान में रेनफॉल लेकर आते हैं। सबसे पहले हम मॉनसून की बात कर लेते हैं। बेटा मॉनसून का वर्डली मतलब होता है सीजन। क्या मतलब है? सीजन। तो बेसिकली बेटी मॉनसून एक ऐसा मौसम है जिसमें विंड्स दो डायरेक्शन में मूव करती हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स विंड्स मूव करती हैं साउथ टू वेस्ट डायरेक्शन, अदर 6 मंथ्स मूव करती हैं नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन। साउथ टू वेस्ट डायरेक्शन जब विंड्स मूव करती हैं तो होता है समर सीजन, और जब नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन मूव करती हैं तो होता है विंटर सीजन। सही है? समर सीजन में बेटा विंड्स मूव करती है एरिया ऑफ हाई प्रेशर से एरिया ऑफ लो प्रेशर की तरफ। अब समर्स में होता क्या है बेटे? अल्लाह ताला ने जमीन को ऐसे बनाया कि जमीन जल्दी गर्म होती है, पानी देर से गर्म होता है। जब जमीन जल्दी गर्म होती है तो उस पर बनती है लो प्रेशर विंड्स। ये लो प्रेशर विंड समंदर की हाई प्रेशर विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये हाई प्रेशर विंड्स अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं। पहले वो इंडिया में एंटर होती है, फिर वो पाकिस्तान में एंटर होती है और वहां पे बारिशें कॉज करती है। इसका टाइम होता है जुलाई टू सितंबर, ठीक है? जबकि नॉर्थ ईस्ट में ऑपोजिट हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है? जमीन जल्दी ठंडी हो रही है, पानी देर से ठंडा हो रहा है, तो लो प्रेशर समंदर पे बन रहा है, तो वो जमीन की हाई प्रेशर विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऑलराइट, सो यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर लर्नर्स कि आपका पहला जो टॉपिक है या पहली सोर्स ऑफ रेनफॉल जो है वो मॉनसून है। एक और तरह का मॉनसून है, इसको हम ओवर एक्टिव मॉनसून कहते हैं, कि कभी कभी अरेबियन सी के करीब क्लाउड्स बनते हैं और वो रेनफॉल कॉज करते हैं। इसको हम कहते हैं बेसिकली ओवर एक्टिव मॉनसून, ठीक है? अब एक और हमारे पास सोर्स ऑफ रेनफॉल है, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिप्रेशन। ठीक है, वेस्टर्न डिप्रेशन, देखो मॉनसून ईस्ट साइड से आ रहा था, वेस्टर्न डिप्रेशन वेस्ट साइड से आ रहा था। वेस्टर्न डिप्रेशन कहते किसको? वेस्टर्न डिप्रेशन के अंदर ये होता है बेटा कि एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, उसके ऊपर एक हमारे पास सी है जिसको हम मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। मेडिटेरेनियन सी पे कुछ क्लाउड्स बनते हैं। वो क्लाउड्स पहले वेस्टर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में एंटर होते हैं, जिनको हम ईरान और अफगानिस्तान कहते हैं, एंड देन दे ओनली एंटर इनटू वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और वहां पे जाके वो रेनफॉल कॉज करते हैं।
इसको कहते हैं वेस्टर्न डिप्रेशन या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, देखो चाहे मॉनसून हो या वेस्टर्न डिप्रेशन हो, होता डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर की वजह से ही है। समझ आ रही है बात? अब हम बात कर लेते तीसरी बात है बेटे, जो हमारा तीसरी सोर्स ऑफ रेनफॉल है, वो कहलाती है माय डियर लर्नर्स, इसको हम कहते हैं आपके पास कन्वेक्शन करंट। देखो जमीन गर्म हुई, हॉट एयर ऊपर गई, क्लाउड्स बनाए, बारिशें कॉज की, इसको कहते हैं हम कन्वेक्शन करंट। लेकिन ये कन्वेक्शन करंट में जो बारिशें होती हैं सिर्फ बारिश नहीं होती, बल्कि गरज चमक के साथ बारिशें होती हैं, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में भी होते हैं और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में भी। इज इट क्लियर? सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये नेटवर्क है जो बारिशें कॉज करता है, इसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। चौथा है बेटे रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ का मतलब है हाइट। ठीक है, तो बेसिकली माय डियर लर्नर्स, अगर आपके पास हाई माउंटेनस एरियाज के अंदर बहुत कूल, बहुत चिल्ड, बहुत ठंडी एयर अगर ऊपर की तरफ जाती है और कंडेंसेशन के थ्रू वो अपने जो है बादल बनाती है, बारिशें कॉज करती है, तो बारिशें वो कॉज करेगी विंडवर्ड साइड पे। समझ आई है? इसके ऑपोजिट लीवर्ड साइड है, तो लीवर्ड साइड पे बारिशें नहीं होंगी, विंडवर्ड साइड पे बारिशें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया रिलीफ रेन। तो बेसिकली बेटे सोर्सेज ऑफ रेनफॉल कौन कौन से हैं? मॉनसून है, वेस्टर्न डिप्रेशन है, रिलीफ रेनफॉल है एंड कन्वेक्शन करंट। तो ये वो बेसिकली सोर्सेज ऑफ रेनफॉल है विच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो हमने ये दो टॉपिक्स अपने डन किए हैं, एक है फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर और एक है सोर्सेज ऑफ रेनफॉल। नाउ इट्स द टाइम टू रीड इट फ्रॉम द नोट्स। So now I'm just opening the notes right now. All the things I have shared with you, और along with that my dear learners, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है बेटे कि हमने जो है बेसिकली इसकी कॉपी में भी बहुत अच्छे नोट्स बनाए। ठीक है जी, ओके। नाउ कम टू सोर्सेज ऑफ रेनफॉल। सोर्सेज ऑफ रेनफॉल में सबसे पहले हमने मॉनसून की बात की, सो यू हैव टू रीड अबाउट साउथ वेस्ट मॉनसून, giant sea breezes which bring heavy rainfall. The rain begins when summer sun heats up. अब summer sun heats up मतलब वही लैंड की बात हो रही है। ठीक है, यानी जब जमीन जल्दी गर्म हो जाती है अपने इर्द गिर्द के पानी के मुकाबले में, और जब जमीन जल्दी गर्म होती है तो उस पर लो प्रेशर एरिया बनता है। ये लो प्रेशर एरिया समंदर के हाई प्रेशर एरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून में विंड समंदर से जमीन की तरफ आती है, और नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, जमीन से समंदर की तरफ जाती है। ऑलराइट, क्योंकि देखो ड्यूरिंग विंटर्स द हाई प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, winds blow from land to sea which is a low pressure area. These winds are mostly dry and bring no significant change because they originate in a dry area. ठीक है जी, आगे बात कर लेते बेटा, हम बात करते हैं वेस्टर्न डिप्रेशन की। एज ए टोल्ड यू बेटी, वेस्टर्न डिप्रेशन क्या है? Western depressions are the cyclones which originate in the Mediterranean Sea, travel across Afghanistan, Iran, and reach the western areas of Pakistan. After striking the northwestern areas such as Peshawar and North Pakistan, these movements towards western and southwestern parts. By the time they reach to southwestern Balochistan, they are robbed for their moisture. These winds cause the rainfall in these areas from December to March. So western depression का time क्या है? December to March. For example, Quetta receives most of its rainfall during the winter season. अब आ जाते हैं बेटे कन्वेक्शन करंट के दौरान। At the start of summer, hot air rises up, which contains high moisture content. When it reaches the higher levels of the atmosphere, condensation takes place. This causes rainfall, also known as thunderstorms. Strong winds are combining the storms may pick up the dust as well. Relief rainfall. Relief rainfall is related to the height of land. It occurs when moist, unstable air moves up a mountain or a scarp edge. It is chilled. This chilling causes heavy condensation and precipitation on the windward side.
The lee slopes tend to receive sinking warming air and dry rain shadow area may lie on the leeward of the barrier. फिर आ जाते हैं बेसिकली वो कौन से फैक्टर्स है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। वो है आपके पास एक लैटिट्यूडनल इफेक्ट जिसको एंगल ऑफ द सन भी कहते हैं, फिर आता है एल्टीट्यूड, फिर आता है आपके पास क्लाउड कवर, और फिर आ जाता है आपके पास कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं बेसिकली जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेसन में समझाए हैं। So what you have to do, you have to go through this and you have to read about it. If you face any problem, then you have to tell. Latitudinal effect वही है बेटे कि अगर आपके पास जो जगह इक्वेटर के करीब होंगी, they will receive direct rays of the sun, और जो जगह इक्वेटर से दूर होंगी, they will receive low, they will be not hot like just like near to equator. Altitude बेटे कहते हैं हम हाइट ऑफ द माउंटेन। तो वो जगह बेसिकली जो लो एल्टीट्यूड पे होती हैं वो ज्यादातर गर्म होती हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे होती हैं वो ज्यादा ठंडी होती है, क्योंकि एल्टीट्यूड का ताल्लुक टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एल्टीट्यूड कम होगा, एल्टीट्यूड कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी आपस में बेसिकली एल्टीट्यूड कम है तो टेम्परेचर ज्यादा है, एल्टीट्यूड ज्यादा है तो टेम्परेचर कम है। क्लाउड कवर को भी मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग द डे टाइम टेम्परेचर गिरता है और ड्यूरिंग द नाइट टाइम टेम्परेचर बढ़ता है। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट भी मैं आपको अभी शुरू में ही समझा चुकी हूँ कि वो जगहें जहां पर कोई मैरीटाइम इन्फ्लुएंस नहीं होता, देयर एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। So I hope you will be able to understand this topic. So if you find any difficulty, I'm there with you for you. तो आप प्लीज मुझे टेक्स्ट करो, मुझे बताओ ताकि मैं उस क्यूरी को रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है माय डियर लर्नर्स, so these are the two topics which we have covered. Factors affecting temperature, right? और दूसरा टॉपिक आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपके पास वो कौन कौन सी सोर्सेज ऑफ रेनफॉल है जो पाकिस्तान में बारिश लेकर आती है। ऑलराइट, नाउ आई एम एंडिंग द क्लास, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़ एवरीबॉडी।